हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम परमिएबिलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में परमिएबिलिटी के कंसेप्ट्स के बारे में देखा था, आज के इस लेक्चर्स में हम परमिएबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इस लेक्चर में कवर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल इन टू वेल्स 48 meter apart in an aquifer is 0.6 meter. It took an interval of 8 hours between detecting the traces of a tracer material at the two wells in succession. The porosity of the aquifer is 25%. The coefficient of permeability of the aquifer is. हमको coefficient of permeability of aquifer निकालना है और ये हमको किस में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक्वीफर। यहाँ पे भी ये एक्वीफर वर्ड आया है, तो चलिए एक्वीफर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट को तो देखेंगे ही इस क्वेश्चन के। एन एक्वीफर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग परमिएबल रॉक्स, रॉक fractures or unconsolidated materials like gravel, sand and silt. Groundwater can be extracted using water well. The study of water flow in aquifer can be characterized of aquifers is called hydrogeology. ये हमारा क्या होता है एक्वीफर? एक्वीफर क्या होता है कि अंडरग्राउंड लेयर ऑफ जो वाटर होता है, इसको हम एक्वीफर बोलते हैं। और ये किसको बियर करता है? परमिएबल रॉक्स को बियर करता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा एक्वीफर रहता है वो क्या होता है, उसके ऊपर हमारे क्या पाए जाते हैं, परमिएबल रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्वीफर कोई नई सी चीज कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर है जिसके ऊपर की हमारा क्या पाया जाता है, परमिएबल रॉक्स पाया जाता है। जैसे कि ये जो रॉक्स है ये परमिएबल है, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये परमिएबल रॉक्स है तो अपने आप से ये वाटर को क्या करेगा, पास होने के लिए अलाउ करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और किसके थ्रू हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम यहाँ पे वेल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर कुआं बोल सकते हैं, कुआं कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे कि हम क्या करेंगे, वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे एक्वीफर से। ठीक है, तो एक्वीफर जो होता है हमारा वो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेयर होता है जो कि किसको बियर करता है, हमारा परमिएबल रॉक्स को बियर करता है। या फिर उसके सराउंडिंग में हमारे क्या होते हैं, परमिएबल रॉक्स होते हैं और जो कि वाटर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, उससे कि हम इजिली वाटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। और वाटर को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, वेल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल इन द टू वेल्स 48 मीटर अपार्ट इन एन एक्वीफर इज 0.6 मीटर। यहाँ पे क्या बोलता है, वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो 0.6 मीटर का है और इन दोनों वेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 48 मीटर का है। ये हमको क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे। तो यही हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, दो वेल्स दिख रहे हैं। ये हमारा वेल 1 है एंड दिस इज आवर वेल 2। यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसको हम वेल ए, इस वेल को हम ए नाम दे देते हैं, इस वेल को हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो वेल्स के बीच का जो डिस्टेंस ये हमारा कितना है, 48 मीटर का है। ये जो डिस्टेंस हमारा है कितना है, 48 मीटर का है। और ये जो हाइट का डिफरेंस है, दोनों के फ्री वाटर लेवल का जो हाइट का डिफरेंस है वो हमारा क्या बताता है, डेल्टा एच को बताता है, जो कि हमारा क्या है, 0.6 मीटर का हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दो डाटा है और ये हमारा वेल्स कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये हमारा बी नेम दिया है हमने हमारे वेल को और इसको ए नाम दिया है। तो ये जो वेल है ये हमने क्यों कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, एक्वीफर प्रेजेंट होगा। तो उससे हमको वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसने हमने यहाँ पे वेल्स को कंस्ट्रक्ट किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एक्वीफर प्रेजेंट होगा या फिर अंडरग्राउंड वाटर का लेयर प्रेजेंट होगा जो कि किससे सराउंडेड होगा, हमारा जो परमिएबल रॉक्स है उसको वो बियर कर रहा होगा। तो फिर यहाँ पे हमने वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्वीफर से हमने यहाँ पे वेल बी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट टुक्स एन इंटरवल ऑफ 8 आवर बिटवीन डिटेक्टिंग द ट्रेसेस ऑफ ए ट्रेसर मटेरियल एट द टू वेल्स इन सक्सेशन। ये क्या बोलता है कि देखिए, जब भी हमारा जो वाटर, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा वेल ए है एंड दिस इज आवर वेल बी। ठीक है, तो ये हमारा ये ए पॉइंट है एंड ये हमारा बी पॉइंट है। तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा ये हमको कौन बताता है, हाइड्रोलॉजिकल ट्रेसर का हम इसको यूज करते हैं पता करने के लिए कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा वेल था ए था और यहाँ पे वेल बी था। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा क्योंकि ये सॉइल है पूरी तरफ। ठीक है, तो वाटर जो रहेगा वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो वही ये जो डिस्टेंस है
ये जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 8 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 48 मीटर का दिया हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल को 48 मीटर को कवर करने के लिए 8 घंटे का समय लगता है। और ये हम किससे पता करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ट्रेसर से पता करे हैं। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है द पोरोसिटी ऑफ द एक्वीफर इज 25%। तो जो हमारा पोरोसिटी है एक्वीफर का वो कितना है, 25% का है। मतलब कि जो हमारे परमिएबल रॉक्स हैं इनका पोरोसिटी हम बोल सकते हैं, जिसको कि हमारा एक्वीफर बियर करता है, ये हमारा कितना है, 25% का है। तो हमको कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एक्वीफर यहाँ पे हमको बताना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। चलिए तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम कंसेप्ट को समझेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्या है। ये हमारा वेल ए था, ये हमारा वेल बी था। तो यहाँ पे देखिए कि जब वेल ए से वेल बी की तरफ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा, यहाँ वेल ए था हमारा और ये वेल बी था, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किससे होके जाएगा, यहाँ पे हमारे क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, हमारा वॉइड्स रहता है। वॉइड्स से होके हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे ये जो वाटर है वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ वाटर आएगा, ये कौन सा वेलोसिटी यहाँ पे हम लेंगे, सीपेज वेलोसिटी लेंगे, जिसको हम वीएस से डिनोट करते आए हैं। क्यों सीपेज वेलोसिटी ले रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो किसके थ्रू पास हो रहा है, जो वॉइड्स हैं हमारे सॉइल के पार्टिकल के बीच में, उनके सॉलिड्स पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स है उनसे होके हमारा वाटर पास हो रहा है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा वो सीपेज वेलोसिटी हम लेंगे, ना कि हम डिस्चार्ज वेलोसिटी लेंगे। डिस्चार्ज वेलोसिटी नहीं लेंगे, इसमें सीपेज वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि वाटर जो है हमारे सॉइल के बीच में जो वॉइड्स है उनसे होके पास हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी कंसिडर किया है। जैसे कि हम लिखते आए हैं, आज तक हम देखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये चीज को हम सीपेज वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हैं। तो वही चीजें हमने यहाँ लिखा है, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है कि ये जो दो वेल्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्टेंस है, और यहाँ पे टाइम हमारा क्या है कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है वो ये टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस भी दिया हुआ है 48 मीटर का, और टाइम भी हमने फाइंड आउट कर लिया है हाइड्रोलॉजिकल ट्रेसर से 8 आवर्स का। तो यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी हमको निकल के आ जाएगा। सीपेज वेलोसिटी निकल के आ जाता है तो सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी में हमको रिलेशन पता है। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन ईटा, और हमने पहले भी देखा था कि हमारा जो सीपेज वेलोसिटी रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन हमारा जो है डिस्चार्ज वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये मैंने आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए बस इस चीज को बताया, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है इसको हम डार्सी लॉ से क्या लिख सकते हैं, डार्सी लॉ से हमारा क्या होता है, v इज इक्वल टू के इंटू आई होता है। तो वही v को हमने यहाँ से k इंटू आई से रिप्लेस किया। तो सीपेज वेलोसिटी को देखिए हमने यहाँ पे परमिएबिलिटी के टर्म में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इंटू आई अपॉन ईटा। आई हमारा क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन एल होता है। एल क्या होता है हमारा कि कितना लेंथ हमें हमारा जो वाटर है वो पास किया है, ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल। तो ये हमारा क्या बताता है, नीचे का ये जो डी है वो शो कर रहा है, और डेल्टा एच हमारा क्या होता है, हेड लॉस होता है, जो कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 का हमको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा 48 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 48 पुट कर देंगे और ऊपर में हमारा क्या होगा 0.6 होगा, तो हमारा आई निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम सीपेज वेलोसिटी निकालेंगे। सीपेज वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का यहाँ से रिलेशन भी हमको पता है। ईटा हमको दिया हुआ है, आई हम फाइंड कर लेंगे। सीपेज वेलोसिटी हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी मिल जाएगा। तो फिर हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए इसी को सॉल्व किया है मैंने। हमको डी पता है 48 मीटर का है दोनों वेल्स के बीच का डिस्टेंस, एंड उन लोग के बीच का जो फ्री वाटर लेवल था उनके बीच का जो डिफरेंस था वो 0.6 मीटर का था। एंड हमको ईटा भी पता है 25% का है, हमको के निकालना है। और ट्रेसर की मदद से हमने क्या किया है, यहाँ पे टाइम भी निकाल लिया है कि वाटर मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितने घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। डिस्टेंस हमारा कितना है
48 का है, टाइम हमारा कितने का लग रहा है यहाँ पे 8 घंटे का लग रहा है। तो 8 पंजे 40, 8 छः 48, तो हमारा क्या आ जाएगा सीपेज वेलोसिटी 6 मीटर पर आवर का आएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है और टाइम हमारा आवर में है, तो वहाँ पे मीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या फाइंड आउट किया है, सीपेज वेलोसिटी फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे रिलेशन पता है हमको किसका, सीपेज वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का, जो कि हमको निकालना है यहाँ पे। तो पहले तो हमको आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आई भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, डेल्टा एच हमको पता है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस भी पता है 48 मीटर का। तो आई की वैल्यू 0.0125 हमारी आ जा रही है। तो यहाँ पे जब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ईटा हमको कितना है 25% का दिया हुआ है, जो कि हमारा 0.25 हो जाएगा। वीएस हमारा कितना दिया हुआ है, हमको 6 मिल चुका है। यहाँ पे किस में मिला है, मीटर पर आवर में मिला है, और यहाँ पे आई हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमको 120 मीटर पर आवर का आ जाएगा। अब देखिए कि इसका यूनिट मीटर पर आवर कैसे हुआ। ये जो हमारा है वीएस इज इक्वल टू के इंटू आई अपॉन क्या है, ईटा है। ठीक है, तो हमारा ईटा का यूनिट कुछ भी नहीं होता है, आई का भी कुछ भी यूनिट नहीं होता है, वीएस और के यहाँ पे बचता है। तो के की यूनिट हमको फाइंड करना है, तो वीएस का जो भी यूनिट होगा वही हमारा क्या होगा, के का भी यूनिट होगा। तो इसीलिए हमारा वीएस का जो यूनिट है वो मीटर पर आवर में लिखा है, आ रहा है हमारा, तो फिर इसका भी यूनिट मीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में करना है, क्योंकि यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और यहाँ पे आवर्स को सेकेंड में करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये आंसर जो होगा 3.33 का यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट किया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द परमिएबिलिटी एपरेटस एज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल इज के मीटर पर सेकेंड and the porosity of the soil sample is 0.50. The total head elevation head and pressure head in meters of the water at the point R as shown in the figure। देखिए ये हमारा क्या है, सॉइल सैंपल है, ये जो आपको यहाँ से शो हो रहा है ये हमारा क्या है, इतना हमारा सॉइल सैंपल है। और ये क्या है, पीजोमीटर से कनेक्ट है, 2 पीजोमीटर से कनेक्ट है। एक पीजोमीटर को हमने इस एंड में कनेक्ट किया है, इस एंड में हमने एक पीजोमीटर कनेक्ट किया है, और दूसरे पीजोमीटर को हमने इस एंड में कनेक्ट किया है। ये जो 2 एंड है इसमें हमने पीजोमीटर को कनेक्ट किया है। जब हम पीजोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको हाइट में राइज मिलता है, जो वाटर का जो हाइट है इसमें हमको राइज मिलता है। इस एंड में हमने जब कनेक्ट किया तो पीजोमीटर में 0.4 मीटर का हाइट में राइज मिला हमको। देखिए जब यहाँ पे हम कनेक्ट किए पीजोमीटर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पीजोमीटर था यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, तो जो हाइट का राइज देख सकते हैं आप, इतना हाइट का हमको राइज मिल रहा है पीजोमीटर में। और ये जो हाइट है हमारा कितना है, 0.4 मीटर का राइज मिल रहा है जब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया पीजोमीटर को, और जब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो 0.4 मीटर का यहाँ पे भी हमको राइज मिल रहा है, दोनों में सेम का राइज मिल रहा है। तो देखिए तो हमको कहाँ पे पूछता है कि टोटल हेड, एलिवेशन हेड एंड प्रेशर हेड हमको आर पॉइंट पे बोलता है निकालने को। तो इसका कंसेप्ट क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ये जो फिगर इसको हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये जो हमारा क्या था, सॉइल सैंपल था। यहाँ से ये ब्लू कलर से आपको जो शो हो रहा है, और इसमें हमारा पॉइंट हमको गिवन है, आर पॉइंट पे हमको सारी चीजें फाइंड आउट करने को कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको कहाँ पे हमको निकालना है, आर पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है। टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमको आर पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। और हमको क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट हमको, हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे हमारा यहाँ पे पीजोमीटर कनेक्ट है, जैसे कि ये जो हमारा यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसी के जस्ट नियर हमने पॉइंट ए लिया है जहाँ पे हमारा पीजोमीटर कनेक्ट है। और यहाँ पे ये हमारा क्या था, सेकंड एंड था जिसमें कि हमारा पीजोमीटर कनेक्ट था। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट बी ले लेते हैं जहाँ कि हमारा पीजोमीटर कनेक्ट है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे पीजोमीटर कनेक्ट है, और हमको पॉइंट आर में ये हमको क्या पूछ रहा है, टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्यों पूछा, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं पूछा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमारा समेशन होता है ना, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं पूछा, क्योंकि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी किसका वेलोसिटी होगा, हमारा सीपेज वेलोसिटी होता था। तो सीपेज वेलोसिटी को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो ही टाइप के एनर्जीज को कंसिडर करते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, मतलब कि पॉइंट ए था, यहाँ पे हम देखते हैं टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या है, प्रेशर एनर्जी क्या होता है कि जितना हमारा पिजोमीटर में जितना हाइट ऑफ वाटर राइज करता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट ए में हमारा प्रेशर एनर्जी कितना है, 0.4 का है प्रेशर एनर्जी हेड। ठीक है, प्रेशर एनर्जी हेड में क्या देखते हैं हम, हाइट के टर्म में एनर्जी को लिखते हैं, हेड अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे पॉइंट ए में प्रेशर एनर्जी हेड क्या है, 0.4 मीटर का है। पॉइंट बी पे हमारा जो प्रेशर एनर्जी हेड है वो भी क्या है, 0.4 मीटर का है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वाटर का जो लेवल है वो यहाँ से इतना हमारा वाटर का लेवल जो है राइज कर रहा है, तो हमारा ये कितना है, 0.4 मीटर का है। तो ए और बी पे हमको प्रेशर एनर्जी हेड पता है। पोटेंशियल एनर्जी हेड हम कैसे निकालते हैं, डेटम से कितने हाइट पे हमारा पॉइंट है वो हमको क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी हेड बताता है। तो हमको पहले डेटम पता करना पड़ेगा कि डेटम है क्या, डेटम है कहाँ। तो हम यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, ये जो सॉइल का ये जो हमारा ये वाला जो लाइन है सॉइल में, इसको हम क्या करते हैं, डेटम अज्यूम कर रहे हैं। आप कहाँ पे हमेशा डेटम अज्यूम करेंगे, जो हमारा सॉइल है इसका जो बेस रहेगा, ये हमारा क्या था, सॉइल था, तो इसका जो बेस रहेगा वो हमारा क्या होगा, डेटम होगा। आप यहीं पे हमेशा अज्यूम करिए। तो इस सॉइल का जो बेस था हमारा, ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन था, तो हम यहीं पे हम डेटम अज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमको रेड कलर से शो हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पॉइंट्स का डिस्टेंस है ये हमको क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी हेड को बताएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए कि जो हमारा बी पॉइंट है ये इस डेटम से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये बी पॉइंट तो हमारा कहाँ, डेटम पे ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हेड होगा पॉइंट बी के लिए वो तो 0 हो जाएगा। पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे हमारे डेटम से, तो 0.4 प्लस 0.8 मतलब कि 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा क्या है, ए पॉइंट है। मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हेड है हमारा 1.2 मीटर का है। तो यहाँ पे जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम देखते हैं। तो पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस पाइजोमेट्रिक हेड। ठीक है, यही दोनों को हम लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हेड प्लस पाइजोमेट्रिक हेड। तो पोटेंशियल एनर्जी हेड हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट बी पे, जो इसके लिए हम यहाँ पे डेटम से डिस्टेंस देखेंगे, तो कितने डिस्टेंस पे है, ये 0 डिस्टेंस पे है। तो फिर यहाँ पे EHB से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हेड को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पॉइंट बी पे जब यहाँ पे हम प्रेशर एनर्जी हेड देखेंगे, मतलब कि वाटर का लेवल कितना राइज किया है, तो कितना वाटर का लेवल राइज किया है, जब हमने पीजोमीटर को पॉइंट बी से कनेक्ट किया है तो 0.4 मीटर का लेवल यहाँ पे इसने राइज किया है। तो हमारा पीजोमेट्रिक हेड हमारा पॉइंट बी पे कितना होगा, 0.4 मीटर का होगा। तो हमारा टोटल एनर्जी हेड एट बी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0.4, तो ये हमारा कितना आएगा, 0.4 का आएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हेड एट ए देखते हैं, हमारा कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी हेड एट ए हमारा क्या होगा, डिस्टेंस देखेंगे हम, इसमें भी किससे डिस्टेंस देखेंगे, जो हमारा डेटम है इससे डिस्टेंस देखेंगे। तो डेटम हमारा ये था और इससे जो डिस्टेंस है हमारा पॉइंट ए का, ये कहाँ, ये पॉइंट ए कहाँ लाई कर रहा है, नियर है, यहाँ पे इस लेयर के नियर हमने यहाँ पे पॉइंट ए को कंसिडर किया है। तो मान लेते हैं कि ये इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये हमारा क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी हेड देगा। तो कितना हो जाएगा, 0.8 प्लस 1.2, 0.8 प्लस 0.4, 1.2 मीटर का देगा। एंड यहाँ पे जब हम प्रेशर एनर्जी हेड देखते हैं, प्रेशर एनर्जी हेड में क्या होगा कि पॉइंट बी पे जब हम पीजोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो पीजोमीटर में जितना हाइट राइज करेगा वो हमारा क्या देगा, प्रेशर एनर्जी हेड को देगा। तो यहाँ पे कितना राइज कर रहा है, 0.4 मीटर का राइज कर रहा है। ठीक है, इसका जो लेवल है ये यहाँ तक राइज कर रहा है, तो इसका जो लेवल है ये इतना का डिस्टेंस हमको डेटम से ऑलरेडी गिवन है, जो कि हमारा 0.4 मीटर का है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हेड एट ए होगा वो कितना आएगा, इन दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.6 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल एनर्जी हेड एट ए निकाला एंड टोटल एनर्जी हेड एट बी निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हेड एट ए ज्यादा है कि टोटल एनर्जी हेड एट बी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारा टोटल एनर्जी हेड एट ए ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे देखिए कि जब दो पॉइंट के बीच में टोटल एनर्जी का डिफरेंस पाया जाता है तो क्या होता है कि वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा वाटर का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हमारा वाटर का फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटल एनर्जी हेड एट ए इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी हेड एट बी, सो फ्लो ऑफ वाटर टू प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
फ्लो किस तरह से होगा इसकी बात। अब हमको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी हेड एट आर निकालना है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी हेड हमारा कितना होगा, ये दोनों चीजें हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे एनर्जी निकाल ली है। टोटल एनर्जी एट बी इतना है, टोटल एनर्जी एट ए इतना है, ठीक है। और हमको कहाँ पे टोटल एनर्जी निकालना है, एट पॉइंट आर पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि इसी चीज को हमने एक डायग्राम से शो किया है। यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, हम पॉइंट ए को शो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टोटल एनर्जी है वो कितना है, टोटल एनर्जी हेड जो है 1.6 का है। तो इसको हमने यहाँ पे हाइट से शो किया है, जो कि हमारा क्या है, B1 है। सिमिलरली पॉइंट बी पे हमारा टोटल एनर्जी 0.4 मीटर का है, तो उसको हमने इस हाइट से शो किया है, जो कि हमारा किसके इक्वल है, B2 किसके इक्वल हमने इसको माना है। तो हम यहाँ पे किसके कहाँ पे हमको एनर्जी निकालना है, पॉइंट आर पे हमको एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं आर, और जिसका कि एनर्जी हेड हमारा किसके किसके बीच में होगा, जो हमारा B1 में एनर्जी है एंड जो हमारा B2 में हमारा जो एनर्जी हेड है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या लाई करेगा, एनर्जी हेड लाई करेगा एट आर, ठीक है। तो इसी के लिए हमने आर को इन दोनों के बीच में शो किया है, जो कि हमको क्वेश्चन में भी शो हुआ ही है। और इसका जो एनर्जी हेड होगा ए और बी के बीच में होगा, इसीलिए हमने इसको बीच में शो किया है। मान लेते हैं कि इसका एनर्जी हेड है वो एक्स है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से शो हो रहा है। तो फिर यहाँ पे इस तरह से इसको हम अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो जैसे कि हम सिमिलर ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टी लगाते हैं, वही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए B1 माइनस ये B2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 1.2, वही हमने किया है 1.6 माइनस 0.4 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू B1 माइनस x अपॉन z, ठीक है। z हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.8 का दिया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया है। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेशियो लिख रहे हैं। आप इस वाले ये वाला जो ट्रेपेजॉइडल था इसको भी आप यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। इसको लेते तो क्या हो जाता है, x माइनस 0.4 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r और b के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम ये वाले को ले रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा B1 माइनस एक्स अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमारा z है। तो a और r के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से भी आप देख लीजिए कितना है, a और r के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना है, 0.8 का डिस्टेंस हमको गिवन है। तो वही चीज हमने यहाँ पे पुट कर दिया सारी चीजें। तो हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब हमको x निकल जाएगा तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि टोटल एनर्जी हेड एट r हमको मिल जाएगा। जब टोटल एनर्जी हेड हमको r पे पता है, एक और चीज पता है हमको यहाँ पे कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हेड एट r कितना है, 0.4 मीटर का है। और हमको टोटल एनर्जी एट r भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी हेड एट r निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे भी किया है कि हमको जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हेड एट आर कितना है, 0.4 का है, क्योंकि हमने डेटम माना था। ये देखिए हमने क्योंकि डेटम इस पॉइंट को माना था, तो इससे जो डिस्टेंस था आर का 0.4 का था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हेड हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे भी कर लिया है, ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी हेड। और यहाँ पे टोटल एनर्जी हेड से पोटेंशियल एनर्जी हेड को माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, पाइजोमेट्रिक हेड या फिर प्रेशर हेड हमारा आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हेड हमारा कितने का आया है, 0.8 का आया है। प्रेशर एनर्जी हेड 0.4 का आया है। एंड हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हेड होता है हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.4 मीटर का। तो ये जो है इसके लिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कि हमारा 0.8 टोटल एनर्जी हेड है, 0.4 एंड 0.4 हमारा प्रेशर एनर्जी हेड एंड एलिवेशन हेड भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हाइट के कारण होगा वो हमारा क्या होगा, एलिवेशन हेड होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी हेड होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी थ्रू द सॉइल सैंपल। तो हमको यहाँ पे बताना है कि हमारा डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी क्या होगा सॉइल सैंपल के थ्रू। यहाँ पे हमको क्या क्या डाटा गिवन है, हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी गिवन है एंड यहाँ पे पोरोसिटी भी गिवन है। तो देखिए इसका यूज करके हम कैसे निकालते हैं हमारा जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है एंड हमारा सीपेज वेलोसिटी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डार्सी लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू K इंटू आई का हमारा होता है, ये जो है हमारा डार्सी लॉ है। और यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी पूछ रहा है तो हमको
वेलोसिटी तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको क्या पता है कि एक रिलेशन पता है। अगर हमको वेलोसिटी पता रहता, कोई भी एक वेलोसिटी पता रहता, सीपेज वेलोसिटी या फिर डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो हम ईटा का यूज करके हम निकाल लेते, लेकिन हमको तो यहाँ वेलोसिटी ही नहीं पता है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी के लिए तो हमको एक ही चीज पता है, डार्सी लॉ। डार्सी लॉ हमारा क्या है, K इंटू आई। तो यहाँ पे देखिए कि आई कितना आया था हमारा, डेल्टा एच अपॉन एल होता है हमारा। तो डेल्टा एच हमारा कितना था, यहाँ पे डेल्टा एच हमारा क्या था कि जो हमारा हेड लॉस हो रहा था वो है हमारा डेल्टा एच। तो डेल्टा एच हमारा ए और बी के बीच में कितने का हेड लॉस हो रहा है हमने निकाला था। देखिए हेड लॉस नहीं निकाला था, लेकिन हमने टोटल एनर्जी एट बी निकाला था, टोटल एनर्जी एट ए निकाला था, ठीक है। तो फिर इन दोनों का जो टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट बी का जो डिफरेंस रहेगा, ये हमारा क्या होगा, इस सॉइल सैंपल में हेड लॉस होगा, ठीक है। तो फिर इसी को हम माइनस करेंगे। टोटल एनर्जी एट ए 1.6 का था, टोटल एनर्जी एट बी 0.4 का था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 0.8 प्लस 0.4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए हम आई क्या हो जाएगा हमारा 1.6 माइनस 0.4 अपॉन 1.2 जो हमारा लेंथ है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करते हैं डार्सी लॉ में, तो I इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमारा जो परमिएबिलिटी है या फिर कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है वो हमारा डिस्चार्ज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। जब डिस्चार्ज वेलोसिटी हमको यहाँ पे पता चल जाता है कितना हो जाएगा डिस्चार्ज वेलोसिटी, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे तो फिर सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन ईटा होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम K अपॉन 0.5 पुट करेंगे तो हमारा कितना दे देगा, 2K दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो V और VS हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे K एंड 2K हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। V हमारा K के इक्वल है और VS हमारा 2K के इक्वल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज फ्रॉम P to Q थ्रू 2 सॉइल सैंपल, सॉइल 1 एंड सॉइल 2 हैविंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि हमारा क्या हो रहा है, वाटर पास हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सॉइल सैंपल हमको गिवन है, सॉइल 1 एंड सॉइल 2, एंड इसका दोनों का क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है जो कि हमारा सेम है, जो कि हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। ओवर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स 200 ml ऑफ वाटर वाज ऑब्जर्व टू बी पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 15 मिनट में कितना ml वाटर यहाँ पे पास हो रहा है, किसी एक क्रॉस सेक्शन से हमारा 15 मिनट में 200 ml का वाटर पास कर रहा है, ठीक है। 200 ml हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है और यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है। तो 15 मिनट में 200 ml का वाटर एक क्रॉस सेक्शन से पास करता है। द फ्लो कंडीशन कैन बी अज्यूम टू बी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में हमारा फ्लो कंडीशन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल 1 इज 0.02 mm पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी दिया हुआ है mm पर सेकेंड में। द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल 2 वुड बी, हमको सॉइल 1 का कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी दिया हुआ है, तो सॉइल 2 का कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी निकालना है, इसका यूनिट mm पर सेकेंड में ही होना चाहिए। तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। यहाँ पे फिगर में हमको ये फिगर दिया हुआ है, तो इससे और भी कुछ कुछ डाटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारा सॉइल 1 था एंड दिस इज आवर सॉइल 2, जो कि हमारा कितना लेंथ का है, 150 mm का है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है जिसके थ्रू जो है वाटर हमारा पास कर रहा है, मतलब कि ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है इसके थ्रू हमारा क्या कर रहा है, इस तरह से वाटर पास कर रहा था। तो ये जो आपको रेड कलर से शो हो रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सॉइल का, ये कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, सॉइल 1 के एंड से यहाँ पे पीजोमीटर कनेक्टेड है, और इसमें जो हमारा हाइट कितना राइज हो रहा है, यहाँ पे 600 mm का हाइट राइज मिलता है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे सॉइल 2 से पीजोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो हाइट में राइज मिलता है वो 300 mm का मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रेशर हेड है हमारा सॉइल 1 के लिए, और सॉइल 2 के लिए प्रेशर हेड यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 300 mm का मिल रहा है। चलिए इसका यूज करके निकालते हैं कि सॉइल 2 का कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कितना होगा जब हमको सॉइल 1 का कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी पता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो हमारा कनेक्शन है किस टाइप का कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले हम यहाँ पे सोचेंगे कि ये किस टाइप का कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा फिगर है, तो ये जो हमारा फ्लो है वो इस तरह से हो रहा था, ठीक है। तो जितना वाटर यहाँ पे सॉइल 1 के क्रॉस सेक्शन से पास होगा उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमारा सॉइल 2 के क्रॉस सेक्शन से भी पास हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही सॉइल से हमारा सेम अमाउंट ऑफ वाटर पास होगा,
तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कनेक्शन है वो किस टाइप से कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, सीरीज या फिर नॉर्मली फ्लो का कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, अगर नॉर्मल फ्लो के कंडीशन में क्या होता है कि जो वाटर रहता है वो सॉइल सैंपल के नॉर्मली फ्लो होता है। तो अगर हमारा ये सॉइल सैंपल का बेड इस तरह से है तो इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। और हम दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से जितना वाटर जाएगा उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से भी जाएगा। तो दोनों सॉइल के क्रॉस सेक्शन से सेम वाटर पास हो रहा है, मतलब ये हमारा पक्का ही सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, अगर हमारा वाटर इस तरह से पास होता तो दोनों सॉइल में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं जाता, लेकिन हमारा जो वाटर है वो इस तरह से पास हो रहा है तो दोनों ही सॉइल में इक्वली अमाउंट ऑफ वाटर पास होगा। तो ये हमारा सीरीज टाइप का कनेक्शन है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे हिंट के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है। और सबसे पहले हमको यहाँ पे डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या होता है यहाँ पे डार्सी लॉ से देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू K इंटू आई होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया इंटू वेलोसिटी हमारा क्या दे देगा, Q दे देगा, और ये हमारा क्या देगा, A इंटू K इंटू आई हमारा हो जाएगा डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, सेम यूनिट पे निकालेंगे। हमको किसमें लिखा है, इसमें मीटर mm पर सेकंड में लिखा है, तो हम डिस्चार्ज का यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे हमको mm पर सेकंड में निकालना है, तो हम यहाँ पे mm क्यूब पर सेकंड में हम डिस्चार्ज निकालेंगे। ठीक है, हमको क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी mm पर सेकंड में निकालना है तो हम डिस्चार्ज यहाँ पे mm क्यूब पर सेकंड में निकालेंगे। सबसे पहले ये देखिए डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, जब हमको वॉल्यूम पता है, जब हमको टाइम पता है, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तभी तो हमारा क्या आता है, इसका यूनिट मीटर क्यूब, वॉल्यूम का क्या होता है यहाँ पे मीटर क्यूब होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। यही से हमारा यूनिट आता था डिस्चार्ज का, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू V अपॉन T। तो Q हमारा कितना दिया हुआ है, तो हमारा V कितना दिया हुआ है, 200 ml का दिया हुआ है, और टाइम हमारा कितना है, 15 मिनट का है। तो यहाँ पे मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.22 इंटू 10 की पावर -3 ये लीटर पर सेकेंड में हमारा आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमको किसमें चाहिए, mm क्यूब पर सेकंड में। तो पहले हम इसको मीटर पे कन्वर्ट करते हैं। लीटर और मीटर का रिलेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा अपॉन सेकंड। तो ये किसमें आ गया, हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया। इसको सॉल्व करने से 2.22 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसको हम mm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो mm क्यूब के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 + 9 हमारा क्या देगा, +2 देगा। तो ये हमारा Q का जो वैल्यू है वो किसमें आ जाएगा, 222 mm पर सेकेंड में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्चार्ज की जो वैल्यू है किस यूनिट पे निकाल ली, mm क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्यूब मान लीजिए, यहाँ पे क्यूब होगा, mm क्यूब होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 222 mm क्यूब पर सेकेंड हमारा आ जाएगा। अब डिस्चार्ज एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बीच का रिलेशन हमको क्या है, पता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू K इंटू आई, दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डिस्चार्ज बन जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी डिस्चार्ज बन जाएगा, AKI हमारा इधर बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्चार्ज एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज में हम क्या लिख रहे हैं, ये हमारा टोटल डिस्चार्ज है, तो यहाँ पे K भी हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी लिखेंगे इसीलिए। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू AK इक्विवेलेंट इंटू आई हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखिए कि हमको क्या क्या नहीं पता है, ए तो हमको पता है, यहाँ पे Q भी हमको यहाँ से पता चल गया है, आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा H अपॉन L होता है, तो डेल्टा H हमारा क्या हो जाएगा, पीजोमेट्रिक जो हमारा हेड लॉस है, हेड लॉस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कितना वाटर राइज कर रहा है, 600 mm का राइज कर रहा है, यहाँ 300 mm का राइज कर रहा है, तो हमारा हेड लॉस जो होगा वो 300 mm का हो जाएगा। और कितना लेंथ के बाद, तो देखिए वाटर हमारा कैसा ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो कितना लेंथ ये कवर कर रहा है, 150 + 150 300 mm का लेंथ कवर कर रहा है। तो हमारा आई का जो वैल्यू होगा यहाँ पे कितना दे देगा, 1 दे देगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सारी वैल्यूज हैं, Q की वैल्यू है 222 mm पर सेकेंड, एरिया हमको पता है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम mm स्क्वायर में करेंगे क्योंकि सारी यूनिट हमारी किस में है, mm में है। तो 80 इंटू यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में करने के लिए। K इक्विवेलेंट और I की वैल्यू 1 है, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है 0.027 mm पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब हमको K1 पता है तो हमको K2 निकालना है। ठीक है, हमको सॉइल 1 का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पता है तो हमको सॉइल 2 का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है। तो देखिए कि जैसा कि हमने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि ये जो हमारा कनेक्शन है वो किस टाइप का कनेक्शन है, हमारा सीरीज टाइप का कनेक्शन है, या फिर हम बोलते हैं इसको नॉर्मल फ्लो वाला केस है हमारा। ठीक है, नॉर्मल फ्लो का केस है कि ये जो हमारा क्या होता है, फ्लो फॉर्मूला होता है नॉर्मल फ्लो के लिए। तो बस इसी को हमको लगा देना है। K इक्विवेलेंट का वैल्यू हम जस्ट फाइंड किए हैं। Z1 हमारा क्या है, थिकनेस है, सॉइल 1 का जो थिकनेस है, तो ये हमारा कितना है 150 का हमको दिया हुआ है, और Z2 सॉइल 2 का थिकनेस है जो कि हमारा 150 का दिया हुआ है। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे पुट की है। 150 प्लस 150 अपॉन 150। K1 का वैल्यू हमको पता है 0.02 mm पर सेकेंड में है और हमको K2 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको K1 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.02 mm पर सेकेंड में। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से K2 मिल जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, K2 मिल जाएगा। तो हमारा जो K2 होगा हमारा कितना आ जाएगा, 0.045 mm पर सेकेंड का हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो क्वेश्चन था इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन होमोजीनियस सॉइल डिपोजिट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिल्ट लेयर सैंडविच बिटवीन अ फाइन सैंड लेयर एट टॉप एंड क्ले लेयर बिलो। ठीक है, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सॉइल है। नॉन होमोजीनियस सॉइल मतलब कि 2-3 टाइप के हमारे सॉइल है। तो इसमें कौन कौन से टाइप के सॉइल है, हमारा पहला है जो सिल्ट लेयर है जो कि 2 लेयर के बीच में है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, सैंडविच्ड बिटवीन। ठीक है, तो मतलब कि ये 2 लेयर के बीच में है। हमारा जो टॉप लेयर है हमारा सैंड का लेयर है, एंड बीच में हमारा सिल्ट का लेयर है, एंड जो हमारे नीचे का लेयर है वो क्ले का लेयर है। देखिए ये इस टाइप से है। ये हमारा क्या है, सिल्ट का लेयर है जो हमारा टॉप लेयर है। सॉरी, ये हमारा जो टॉप लेयर है, ये जो हमारा टॉप लेयर है ये हमारा सैंड का लेयर है, ये हमारा सिल्ट का लेयर है, एंड इसके नीचे जो हमारा थर्ड टाइप का लेयर है ये हमारा क्ले का लेयर है। तो यहाँ पे 3 टाइप के लेयर हैं जिनको हम बोल रहे हैं होमोजेनियस सॉइल डिपोजिट। परमिएबिलिटी ऑफ सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमिएबिलिटी ऑफ क्ले लेयर। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए हुए हैं कि जो हमारा सिल्ट लेयर का वो जो परमिएबिलिटी है जो कि बीच में है वो 10 गुना है हमारे क्ले के लेयर के परमिएबिलिटी के। परमिएबिलिटी ऑफ सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमिएबिलिटी ऑफ क्ले लेयर एंड 1/10 ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सैंड लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परमिएबिलिटी ऑफ सिल्ट लेयर हमारा क्या है, 10 टाइम्स परमिएबिलिटी ऑफ क्ले लेयर है, एंड 1/10 ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सैंड लेयर है। थिकनेस ऑफ द सिल्ट लेयर इज 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर एंड 2/3 द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर। तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्विवेलेंट वर्टिकल परमिएबिलिटी ऑफ द डिपोजिटेड। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमिएबिलिटी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि हमारा इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी में कितना आता है, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी हमारा कितना आता है हॉरिजॉन्टल के केस में, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी हमारा वर्टिकल के केस में कितना आता है, ये हमको पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी है यहाँ पे मतलब कि हमारा पैरेलल का केस है, एंड वर्टिकल परमिएबिलिटी मतलब कि हमारा क्या है यहाँ पे नॉर्मल फ्लो का केस है। यहाँ पे देखिए कि हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी में हमारा किस तरह से कनेक्टेड था, इस टाइप से कनेक्टेड था हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी में। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो वाटर का जो फ्लो था वो किस तरह से हो रहा था, इस तरह से हमारा क्या था, वाटर का फ्लो हो रहा था। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में। और वर्टिकल परमेबिलिटी हमारा क्या है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर का जो फ्लो था वो किस तरह से हो रहा था, वर्टिकली हो रहा था इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल परमेबिलिटी हो जाएगा, और ये जो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होगा। हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी मतलब कि पैरेलल का केस हम देखेंगे यहाँ पे, एंड जो हमारा वर्टिकल परमेबिलिटी है इसमें हम कौन सा केस देखेंगे, सीरीज या फिर नॉर्मल फ्लो का जो केस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को याद करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होता है
ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी का फॉर्मूला K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एंड वर्टिकल परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस K1 Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3 हमारा होता है। ठीक है, तो हमको कुछ रिलेशंस दिए हैं, इस टाइप से हमारा क्या है उसको देखते हैं। इस टाइप से हमारा क्या है, सॉइल का अरेंजमेंट है। ये हमारा ऊपर में हमारा सैंड है, बीच में सिल्ट है, फिर क्ले है, और यहाँ पे ये जो थिकनेस है ये हमारा क्या है, सैंड का थिकनेस है, ये जो है हमारा सिल्ट का थिकनेस है, एंड दिस इज आवर क्ले का थिकनेस। ठीक है, और हमको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिल्ट का जो परमेबिलिटी है वो Km मान लेते हैं, क्योंकि हम जनरली सिल्ट को M से डिनोट करते हैं, तो इसका परमेबिलिटी हम Km मान लेते हैं। और हमको क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो हमारा सैंड का जो परमेबिलिटी है वो क्या है, 10 गुना है हमारे सिल्ट के परमेबिलिटी से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको 10 टाइम ऑफ Km अज्यूम कर लेते हैं। और हमारा जो क्ले का जो परमेबिलिटी है वो क्या है, 1/10 ऑफ जो हमारा सिल्ट का परमेबिलिटी है उससे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Km/10 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको थिकनेस के का भी रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा सिल्ट का जो थिकनेस है वो 2 टाइम है सैंड के थिकनेस के, एंड जो हमारा सिल्ट का थिकनेस है वो 2/3 टाइम है हमारे क्ले के थिकनेस से। ठीक है, तो इन सारे रिलेशन का यूज करके हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, तो हमारा जैसे कि क्वेश्चन में डाटा गिवन है कि हमारा क्या है, यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ silt layer is 10 times the permeability of clay layer and 1/10 of permeability of sand layer। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट इज 10 टाइम ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्ले लेयर, जो कि हमारा क्या है, Kc से डिनोटेड है। एंड हमारा जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट इज 1/10 ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड लेयर हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे Kc का परमेबिलिटी को Km के टर्म में क्या लिखेंगे, Km/10 हो जाएगा Kc। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा है Km/10। और यहाँ पे Ks को कैसे लिखेंगे, 10 टाइम ऑफ Km, तो ये हमारा होगा हो जाएगा 10 टाइम ऑफ Km। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, और ये हमारा क्या है, Km है। तो हमारा यहाँ पे Km, Kc एंड Ks तीनों हमारा किसके टर्म में आ गया है, Km के टर्म में आ गया है। ठीक है, Kc को हम क्या लिखेंगे, Km/10 लिखेंगे, एंड जो हमारा Ks है उसको हम क्या लिखेंगे, 10 टाइम ऑफ Km लिखेंगे। और सिमिलरली इसको भी हम जो हमारा थिकनेस है उसको भी हम Zm के टर्म में हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, थिकनेस ऑफ सिल्ट इज 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ सैंड लेयर एंड 2/3 ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर। ठीक है, तो हमारा जो थिकनेस ऑफ सिल्ट है वो क्या है, 2 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ सैंड है एंड 2/3 ऑफ थिकनेस ऑफ हमारा क्ले लेयर है। तो यहाँ पे भी थिकनेस ऑफ सिल्ट को हम कैसे लिखेंगे, Zm के टर्म में 1/2 टाइम ऑफ Zm हमारा क्या हो जाएगा, Zs के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे Zc को Zm के टर्म में कैसे लिखेंगे, 3/2 टाइम ऑफ Zm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे Zc हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो इस चीज को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले है वर्टिकल के लिए देखते हैं। वर्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3 होता है। तो Z1 हमारा क्या है, जो सैंड के कारण होगा, सैंड के कारण हमारा क्या हो जाएगा, सैंड का यहाँ पे थिकनेस कैसे लिखेंगे, Zm/2 हमारा क्या आ जाएगा, Zs आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Zm/2 इज इक्वल टू Zs आएगा। तो वही हमने लिखा है Zm/2। और सेकंड वाला हमारा तो सिल्ट का ही थिकनेस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Zm भी हो जाएगा। एंड थर्ड वाला हमारा क्या है, Zc है। तो Zc को Zm के टर्म में क्या लिखेंगे कि हमारा Zc है एंड Zm का रिलेशन पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ Zm इज इक्वल टू Zc हो जाएगा। तो वही हमने किया है 3/2 टाइम ऑफ Zm। ठीक है, और ये हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, तो वही हमारा सिमिलर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये Z1 Z2 Z3 जो है, ये जो है हमारा ये Z1, ये हमारा Z2 हो जाएगा, एंड ये हमारा 3/2 Zm, ये हमारा Z3 हो जाएगा। तो ये जो हमारा ऊपर में लिखा है वही हो जाएगा, अपॉन K1 लिखना है। तो K1 हमारा क्या हो जाएगा, K1 या फिर Ks बोले तो Ks हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 टाइम ऑफ Km। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 10 टाइम ऑफ Km, और यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट क्या हो जाएगा, Km ही हो जाएगा, जो कि हमारा K2 है। और यहाँ पे K3 क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। और Kc को हम Km के टर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा Kc है और इसको Km के टर्म में 1/10 टाइम ऑफ Km लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अपॉन में था ना,
अपॉन में K3 था, तो Km अपॉन 10 करेंगे तो 10 ऊपर चला गया है, तो इस टाइप से ये हमारा बनेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, K इक्विवेलेंट फॉर वर्टिकल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे K इक्विवेलेंट फॉर हॉरिजॉन्टल देखते हैं। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है K1Z1 प्लस K2Z2 K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो हमारा जो है K1 हमारा क्या है, Ks है, जो कि हमारा 10 टाइम ऑफ K1 है, Km है, और K2 हमारा Km ही है। ठीक है, और K3 हमारा क्या है, Km/10 है, और Z1 हमारा क्या है, Zm/2 है, एंड हमारा जो Z2 है ये हमारा क्या है, Zm ही है, एंड Z3 हमारा क्या है, 3/2 Zm है। और यहाँ पे भी सिमिलरली Zm/2 Zm 3/2 Zm। तो इसी चीज को हमने सिमिलरली वहां पे भी पुट किया था, यहाँ पे भी पुट किया है। K इक्विवेलेंट वर्टिकल के लिए निकल आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो K इक्विवेलेंट फॉर हॉरिजॉन्टल निकल आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद जो भी फाइनल आंसर होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, K इक्विवेलेंट और वर्टिकल अपॉन K इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल, या फिर जिसका भी रेशियो हमको पूछा है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल पूछा है। ओके, तो हमको K इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल को K इक्विवेलेंट वर्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगी आपको, सिर्फ मैंने बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपसे हो जाएगा अगर आप इसको करेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।